क्यों नहीं, आज मेरे स्वामी जैसे ही मां निकुंबला देवी का यज्ञ करके आएंगे, आज मैं अपने स्वामी के लिए अपने हाथों से विजय माल बनाऊंगी, मंगल तिलक लगाऊंगी, फिर अपने स्वामी को युद्ध के लिए भेजूंगी। पर ना जाने क्यों आज मेरा मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा है। आज मैंने अपने स्वामी के लिए 16 श्रृंगार किए हैं। ये आंखों का काजल, बालों में गजरा, ये ओंठों पे लाली, सब मैंने अपने प्राणनाथ के लिए ये श्रृंगार किया है। जब मेरे स्वामी आएंगे तो नित्य प्रतिदिन की भांति जब मुझे इस तरह श्रृंगार में संवरती हुई देखेंगे तो आज मेरे स्वामी मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। फिर मेरे स्वामी यज्ञ के लिए जाएंगे। हे नाथ, आपकी दासी सुलोचना आपको पुकार रही है। आप जहां भी हो अति शीघ्र आएं और मुझ दासी सुलोचना को दर्शन दें। क्यों? अरे बैठी हूं मैं कब से, केवल आपका ही इंतजार है। कब मेरे प्राणनाथ आएंगे और मेरा आलिंगन करेंगे। क्यों? अरे बैठी हूं मैं कब से और घूंघटी पट्टी खोल के, अरे बैठी हूं मैं कब से और घूंघटी पट्टी खोल के, कागा तो कागा तोड़ गया मीठी बोली बोल के, कागा तोड़ गया मीठी बोली बोल के। बैठी हूँ मैं कब से घूंघटी पट्टी खोल के, बैठी हूँ मैं कब से घूंघटी पट्टी खोल के, कागा तोड़ गया मीठी बोली बोल के, कागा तोड़ गया मीठी बोली बोल के। आजा मन मोहिना सपनों के गाँव में, आजा मन मोहिना सपनों के गाँव में, प्यारी भरी से पीपल की छाँव में, आजा मन मोहिना सपनों के गाँव में, प्यारी भरी से पीपल की छाँव में, मेरी नस नस में हो, जहरी रस्सी घोल के, कागा तोड़ गया मीठी बोली बोल के, कागा तोड़ गया। ओ बैठी हूँ मैं कब से घूंघटी पट्टी खोल के, बैठी हूँ मैं कब से घूंघटी पट्टी खोल के, कागा तोड़ गया मीठी बोली बोल के, कागा तोड़ गया मीठी बोली बोल के, कागा तोड़ गया मीठी बोली बोल के। आज ये क्या, आज मेरी आंखों में निंद्रा दिन में ही मुझे सता रही है। क्या कारण है? किसी भी कार्य में मन भी नहीं लग रहा। हाँ, क्यों नहीं, थोड़ी सा आराम कर लेती हूँ जब तक मेरे स्वामी मेरे पास आ जाएंगे।
ये क्या, ये क्या, क्या मेरे स्वामी के ऊपर एक साथ प्रहार? नहीं, ये कौन है जो मेरे स्वामी के ऊपर एक साथ प्रहार कर रहे हैं? नहीं, नहीं, आज आज ये मेरा पलंग मुझे ही क्यों डरा रहा है? मेरी आंखों का काजल आप ही आप जलनिधि बनकर मुझे ही क्यों डुबाई दे रहा है? हाँ, ये कौन थे जो मेरे स्वामी के ऊपर एक साथ प्रहार कर रहे थे? ये बानर भालू? नहीं नहीं, क्या ये एक स्वप्न है या पत्थर को पिघला देने वाला कोई दृश्य? मेरे स्वामी तो मुझसे यज्ञ करने की कहकर गए हैं, फिर ये कैसा स्वप्न था जो मेरे स्वामी के ऊपर एक साथ प्रहार कर रहे हैं? नहीं नहीं, दासी, दासी। हेलो, महारानी के जीवन की देवकार हूँ। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे, तुम मेरी दासी नहीं हो सकती। तुम सब एक नर्क की पिशाचनी हो जो मुझे मेरे स्वामी के पास जाने से रोक रही है। तुम मेरी दासी नहीं हो सकती। ठहरो ठहरो, चंद्रलोक को जाने वाले वीर पुरुष, मुझे भी अपने साथ ले लो। स्वामी, स्वामी। महारानी, दासी। हाँ हाँ महारानी, दासी, क्या हुआ? दासी, आज मैं प्रकृति के विरुद्ध दिन में ही सो गई दासी। और दासी, आज मैंने बड़ा भयानक स्वप्न देखा दासी। क्या देखा महारानी? जानती हो दासी, मैंने स्वप्न में क्या देखा दासी? क्या देखा? दासी, वो स्वप्न मैं तुमसे कहना तो चाहती हूँ, पर मुझसे। दासी, जानती हो मैंने स्वप्न में क्या देखा? क्या देखा महारानी? दासी, दासी, मैंने जो सपना देखा है, कहती हूँ पर कह नहीं पाती हूँ। कैसे कह दूँ वो कैसा था, बस सोच सोच रह जाती हूँ। जानती हो दासी, मैंने क्या देखा? क्या देखा महारानी? बानर भालू सब मिलकर के मेरे स्वामी को मारी रहे। योगिनी रुद्रिका लेख पर भूत प्रेत सभी नाच रहे। जानती हो दासी, और क्या देखा मैंने स्वप्न में दासी? और क्या देखा महारानी? एक देखी चिता धधकती सी, जिसमें सुहागी कुछ जलता था। एक प्रेत सीता के पास खड़ा तालियां बजाकर हंसता था।
जानती हो दासी, वो प्रेत क्या कह रहा था? क्या? मैं प्रेत ही नहीं, मैं प्रकृति नियम का वर्णन हूँ, विधि विधान का ऐसा एक मैं साधक हूँ। दासी, बड़ा भयानक स्वप्न था गदासी। उस स्वप्न में मेरे स्वामी के ऊपर बानर भालू सभी एक साथ प्रहार कर रहे थे दासी। मगर दासी, मुझे विश्वास है मेरे स्वामी को युद्ध में वही जीत सकता है जो 12 वर्ष तक नींद, नारी, भोजन इन सब का परित्याग कर देगा। और फिर मेरे स्वामी तो मुझसे यज्ञ करने की कहकर गए हैं। जाओ जाओ दासी, तुम बगीचे से पुष्प लेकर आओ, मेरे स्वामी यज्ञ कर कर आते ही होंगे। आज मैं अपने स्वामी के लिए विजय माल अपने हाथों से बनाऊंगी। देखिए, ये सच्चाई है। लक्ष्मण जी, मेघनाथ जी का जो युद्ध है वो बहाना था। ये लड़ाई तो दो सतियों के बीच में चल रही थी, उर्मिला जी और महारानी सुलोचना जी के बीच में। दोनों सतियां हैं। अगर आज लक्ष्मण जी की विजय हुई है तो इसका कारण ये है कि महारानी उर्मिला जी के साथ में माता सीता जी का साथ रहा। हे मां, और श्री रमेश पाल जी खिरिया वाला, आप तो घट घट की जानने वाली हैं। हे मां, मैंने आज तक आपसे वरदान में कुछ भी नहीं मांगा। मैं केवल वरदान में यही चाहती हूँ कि मेरे स्वामी जहां भी हो सही सलामत मेरे पास आ जाए। मेरी माँ, एक सुहागन की आपसे यही विनती है। हर एक नारी चाहती है कि मेरे स्वामी मेरे पास रहे, क्योंकि माँ हो पति पनवे सेवर के सेवा मुझको। माँ, मुझे वरदान में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल वरदान में आपसे अपने पति के प्राणों की भीख मांगती हूँ। माँ, मेरे स्वामी जहां भी हो अति शीघ्र मेरे पास आ जाए मेरी मैया। माँ, वो पति पनवे सेवर के सेवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। क्यों माँ, वो याद है सबको सती सावित्री जाके यमराज से वो लड़ी। याद है सबको सती सावित्री जाके यमराज से वो लड़ी। मैंने रखा है प्रति उसी सती का, कुछ न बिगड़े माँ मेरे पति का। मैं सुहागन रहूं, मैं सुहागन रहूं, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तक। मुझे मेरा जीवन चाहिए। सेवा मुझको ना
मैया से विनय करती रही। इधर दासी ने जब पुष्प लेने गई तो देखा कि आंगन में एक कटी भुजा पड़ी हुई है, बाणों से विधि है। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये तो कटी हुई भुजा है। जाकर महारानी को बताना चाहिए। महारानी के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ दासी? तुम तो बगीचे में पुष्प लेने के लिए गई थी, देख रही हूँ बहुत घबराई हुई हो। क्या कारण है दासी? महारानी, दासी अपने आंगन में एक कटी हुई भुजा मिली। क्या? हाँ। नहीं नहीं दासी, ये क्या कह रही हो? मेरे आंगन में एक कटी हुई भुजा? हाँ हाँ, नहीं दासी, वो भी खून से कह दो रक्त कि ये झूठ है दासी। ये कैसा संदेशा लेकर आई दासी? आज तो ना जाने क्यों विधाता मुझे कैसे कैसे स्वप्न दिखा रहा है। दासी चलो दासी, चलो महारानी, मैं तुम्हें दिखाती तो हूँ। मुझे उस भुजा के पास ले चलो दासी। देखो महारानी, दासी नहीं, स्वामी नहीं। देखो देखो दासी, इस भुजा को गौर से देखो। इस भुजा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसको अभी अभी काटा गया है। हाँ। देखो ना दासी, इस भुजा की उंगलियों में जो ये अंगूठियां हैं, ये अंगूठी तो मेरे प्राणनाथ के जैसे ही है। तो क्या नाथ, आप मुझे बीच मझधार में ही छोड़कर चले गए? नहीं 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 स्वामी, आप तो कहते थे सिलोचने तुम्हारा और मेरा साथ जन्म जन्मांतर का है। फिर ये कैसा साथ निभाया स्वामी? आप तो मुझसे यज्ञ करने की कहकर गए थे। ये कैसा यज्ञ किया नाथ? आपने अपने प्राणों की आहुति दे डाली। दासी है ये क्या हुआ? अरे नाथ के हाथ सर का साकी क्यों बना? तज दासी का साथ। स्वामी, आपने ये कैसा साथ निभाया नाथ? हे स्वामी, मैं तो कभी महलों के बागर चूड़ियां पहनने तक के लिए किसी के सामने नहीं गई, फिर आपने ये कैसा साथ निभाया नाथ? स्वामी, जिन हाथों ने रक्षा के हित तुमको सर्वगे बनाया था, बदले में भारी से भारी सेवा का भारे उठाया था। जो तुझे छोड़ कर बड़े नहीं, जगिया जगदीश्वर के आगे चूड़ियां पहनने तक को भी जो गए नहीं नर के आगे। ए पति के हाथ बताए तेरा
इन हाथों को क्यों छोड़ा है, संबंध जन्म जन मांतरिका, क्यों तूने ये तोड़ा है। तू छोड़ रहा इन हाथों को, ये हाथ न तुझको छोड़ेंगे, संबंध जन्म जन मांतरिका, तोड़ा है ना तोड़ेंगे। इस दिव्य जगत में नारी की सारी शोभा पति से ही है, ये दुनिया भी पति से ही है, वो दुनिया भी पति से ही है। हे नाथ, इस संसार में स्त्री सुहागन बनकर तो जी सकती है, किंतु विधवा बनकर नहीं जी सकती। ये दुनिया वाले, हाँ ये दुनिया वाले उससे उसकी जीने का हक छीन लेते हैं प्राणनाथ। एक विधवा स्त्री को नाना प्रकार के शब्दों से संबोधित करते हैं। फिर मैं आपके बिना कैसे रहूंगी नाथ, आपने ये कैसा साथ निभाया प्राणनाथ। ये क्या, ये मैं किसकी भुजा देखकर रोने लगी? कहीं ये भुजा माया की तो नहीं? कहीं मेरे स्वामी मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ये लंका माया की नगरी है। मेरे स्वामी तो मुझसे यज्ञ करने की कहकर गए हैं। कहीं ये भुजा माया की तो नहीं? हाँ हाँ, संभव है नारी परीक्षा को पति ने ये खेल रचाया हो, बनकर पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ ना आया हो। इसलिए शीघ्रता करने पर मेरे सतवन परवट्टा आएगा, यश जाएगा, तप जाएगा, मेरा पति व्रत भी धर्म नष्ट हो जाएगा। कहीं मैंने इस भुजा को स्पर्श कर लिया, मेरा पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए दासी, तुम इस भुजा को उठाओ और मेरे महलों में ले चलो और इसे खड़िया मिट्टी दो। हाँ, अगर ये भुजा सचमुच ही मेरे प्राणनाथ की है तो आज ये संग्राम भूमि का सारा हाल लिख के मुझे बताएगी। ले चलो दासी। हेलो हेलो, हे प्राणनाथ, अगर मैंने आपकी भैया इन माइकों को बना दो। ओ भैया, अगर मैंने आपकी सेवा सच्ची मन क्रम वचन से की है तो आज आपको संग्राम भूमि का सारा हाल लिख के मुझे बताना होगा। क्यों नाथ? अरे सती के सामने और सती के सामने और सती के सामने और पति के हाथ और हाल लिख के कहो हुआ क्या। सती के सामने पति के हाथ
सती के हाल लिख के कहो हुआ क्या, सती के सामने पति के हो यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाह, तो तुझको सौगंध मेरी लिख दे सच्चा हाल। मर न जा तू कहीं, मर न जा तू कहीं, होके तुम से जुदा, सती के सामने पति के सती के सामने। ओ यदि तू पति का हाथ है नहीं किसी की चाह, तो तुझको सौगंध मेरी लिख दे सच्चा, मर न जा तू कहीं, होके तुम से जुदा, सती के सामने पति के सती के सामने सती के सामने पति के सती के सामने क्या किया ना? नहीं नहीं दासी दासी, देखो ना दासी, इस भुजा ने क्या लिखा है। अरे ये भुजा माया की नहीं, सचमुच ये भुजा मेरे पति की है। देखो ना दासी, इस भुजा ने क्या लिखा है। देखो देखो, शेषा अवतार है लखनलाल, उनके द्वारा संहार हुआ, इस बैर भक्ति से मुक्ति हुई, रण कारण उद्धार हुआ, सिर तो रक्षित है रामादल में, धड़ लंका के द्वारे, आत्मा अविनाशी विचर रहा सुख से अनंत के आंचल में। देखो देखो दासी, क्या लिखा है। सतवंती, तुम अपने सत की लंका में जोत जला देना, कहते हैं किसी पतिव्रता ये दुनिया को दिखला देना। ये भुजा तो सचमुच ही मेरे प्राणनाथ की है। नहीं नाथ, स्वामी आप तो मुझसे यज्ञ करने की कर गए थे, ये कैसा यज्ञ किया नाथ। आपने अपने प्राणों की आहुति दे डाली। स्वामी पहले की भांति। और आप हैं श्री छोटे राजा जी खिरिया खुर्द वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं महारानी जी की प्रस्तुति में प्रदान है। धन्यवाद। स्वामी पहले की भांति नाथ कुछ भी
भेद ना बिके बतलाया, कह गए यज्ञ की बात यहाँ, उस जगह युद्ध कर दिखलाया। एक ऐसा यज्ञ किया स्वामी, आहुति दे डाली प्राणों की, रह गई कहानी इस जग में, पति देव तुम्हारे बाणों की। हाँ तुम मेरे सर पर होते, मैं होती चरणे किनारे पर, हम दोनों साथी साथी मर कर जाते उस शांति किनारे पर। हाँ पति पत्नी का नाता जन्म जन्मांतर का नाता है, धरती से लेकर गगन तलक ये नाता माना जाता है। महारानी सुलोचना अपने पति का हाथ लेकर के बड़े महाराज दशानन जी की ओर चल पड़ी। दासी तुम जाओ महलों में, मैं अपने पिताजी के पास जाती हूँ। हे विधाता, इस संसार में स्त्री बिना पति के सूना संसार हो जाता है एक नारी का, फिर मैं आपके बिना कैसी रहूंगी प्राणनाथ। हे विधाता, और बना के क्यों बिगाड़, हे विधाता, अरे बना के क्यों बिगाड़ा रे